बस्ती का नाम था रसूलपुर, गली नंबर 13। एक पुरानी तंग गली जिसमें हर मोड़ पर एक झुमके बेचने वाली औरत हर गुरुवार को आती थी। उम्र लगभग 20 साल की रही होगी। उसका नाम था शबनम। झुमके बेचने का काम करती थी। देखने में वो बहुत सुंदर थी। बहन जी, मेरे झुमके लेकर देखो, अगर सबने तारीफ ना की तो कहना। ठीक है, 2 जोड़ी निकाल दो, एक मैं अपनी बहन को भी दे दूंगी। लेकिन गांव की कुछ औरतें उसकी सुंदरता से जलती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने उसे घेर लिया। तू अपने आप को बहुत सुंदर समझती है? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। तेरी वजह से हमें कोई देखता तक नहीं है। तू एक डायन है, डायन। सब पर जादू किया हुआ है। इतना कहकर सबने शबनम को पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। 40 साल तक सब ठीक था। फिर एक दिन एक और औरत आई। झुमके ले लो, झुमके। लाल आंखें और हाथ में एक लोहे की पुरानी थाली। थाली में ढेर सारे झुमके, कुछ चांदी के, कुछ सोने जैसे चमकते। वो औरत गली के हर घर के आगे खड़ी होती और टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती, झुमके ले लो, झुमके, किस्मत बदल देंगे ये झुमके। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसे दूर से देखते, लेकिन कोई पास नहीं जाता। उस औरत का नाम किसी को पता नहीं था। कितने के दिए झुमके आपने? अलग अलग रुपए के हैं सारे। ठीक है, दे दो ये वाले। जी ठीक है। औरत मुस्कुराई और झुमके देकर चली गई। जैसे ही वो गई, शिवानी भी अंदर चली गई और झुमके अलमारी में रख दिए। फिर वीरवार का दिन आया। ऐसे ही शिवानी धीरे धीरे बीमार होती गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उसको हुआ क्या। फिर एक दिन वो मर गई। ना जाने क्या हुआ, शिवानी तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, मुझे तो झुमके वाली पर शक है। कहते हैं जिसने उसके झुमके खरीदे उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन कैसे बदली ये कहानी हर बार अधूरी रह जाती। झुमके वाली वहीं खड़ी मुस्कुरा रही होती है। ऐसी एक दिन तन्वी 20 साल की होनहार लड़की थी। वो शहर में कॉलेज में पढ़ रही थी और हाल ही में रसूलपुर में अपनी नानी के पास रहने आई थी। नानी श्रीमती सुलोचना देवी बेहद धार्मिक और पुराने समय की औरत थी। गली में पहली बार झुमके वाली को देखकर तन्वी मुस्कुराई। वाओ, कितने सुंदर झुमके हैं। नानी की आंखें फैल गईं। उसे दूर से देखो बच्ची, पास मत जाना, ये औरत चुड़ैल है। नानी, ये सब बातें अब कौन मानता है। लेकिन उसी रात तन्वी ने सपना देखा। एक औरत, वही पीली साड़ी वाली, उसके सिरहाने खड़ी थी और कह रही थी, ये झुमके पहनोगी तो सारी दुनिया तुम्हारी होगी। अगली सुबह तन्वी ने सब अनसुना किया और कॉलेज चली गई। लेकिन दोपहर को वो फिर गली में दिखी, झुमके वाली। झुमके ले लो, झुमके, सुंदर सुंदर झुमके। तन्वी ने नजरें चुराई, लेकिन झुमकों की चमक ने जैसे उसे खींच लिया। कदम अनजाने में ही उस ओर बढ़ने लगे। कितने के हैं ये? तू चाहे तो फ्री में ले जा, पर एक वादा करना होगा। क्या वादा? हर गुरुवार तुझसे कोई न कोई गहना लिया जाएगा, लेकिन बदले में तुझे और मिलेगा। तन्वी हंस पड़ी। उसे ये कोई मजाक लगा। अच्छा, मतलब आप मेरे साथ लेन देन करना चाहती हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तन्वी ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया और बात करते हुए उसने एक जोड़ी नीले झुमके लिए और अपने कानों में पहन लिए। ये अच्छे लग रहे हैं ना मुझ पर? हाँ, बहुत। तो यही ले रही हूँ मैं। वो झुमके उतारने लगती है, लेकिन वो औरत उसको मना कर देती है। रहने दो, अच्छे लग रहे हैं, पहन के रखो। पहली रात कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन से तन्वी की जिंदगी बदलने लग जाती है। कॉलेज के जो टीचर उसे नापसंद करते थे वो तारीफ करने लग जाते हैं। तन्वी, तुम जो भी काम करती हो सब अच्छा ही होता है बेटा। तन्वी को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन आश्चर्य भी हुआ। तभी उसके पास रिया आई, जो उससे हमेशा चिढ़ती थी। उसने कहा, तन्वी, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। जिन लड़कियों से उसकी नहीं बनती थी वो उसकी दोस्त बनने लगी। एक हफ्ते में ही तन्वी सोशल मीडिया की स्टार बन गई। लेकिन फिर गुरुवार आया। गली में झुमके वाली फिर आई। इस बार उसके हाथ में थाली नहीं थी, बल्कि वो दरवाजे पर दस्तक देने लगी। क्या बात है, नानी कहाँ है आज? तन्वी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ दिखा। अंदर कोई नहीं दिखा, लेकिन उसकी अलमारी में रखा सोने का कंगन गायब था, वही जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। तन्वी रो पड़ी। तभी उसे याद आया वादा। ये झुमके ही है सारी परेशानी की जड़। अब तन्वी डरने लगी थी, लेकिन वो झुमके नहीं निकाल सकी। जब भी कोशिश करती कान से खून बहने लगता। उसके सपनों में अब झुमके वाली हर रात। नानी सही बोल रही थी, ये चुड़ैल ही है। तन्वी अब समझ चुकी थी कि उसने मौत को बुला लिया है। अब हर गुरुवार को तन्वी के जीवन से कुछ न कुछ गायब होने लगा। कभी यादें, कभी कोई प्रियजन। एक गुरुवार उसकी बेस्ट फ्रेंड की रहस्यमयी मौत हो गई। जाने दो मुझे, ले लो अपने झुमके, लेकिन मेरे अपनों को छोड़ दो। तन्वी अब टूट चुकी थी। एक रात तन्वी अचानक गायब हो गई। नानी ने पूरे गांव में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद रसूलपुर गली नंबर 13 में एक नई लड़की दिखी। हाथ में लोहे की थाली, पीली साड़ी, लाल आंखें।
उसने कहा, झुमके ले लो झुमके, किस्मत बदल देंगे ये झुमके। ये तो मेरी तन्वी की आवाज है। नानी भागते हुए उसके पास गई और बोली, बेटा तन्वी तू कहाँ चली गई थी? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। लेकिन तन्वी जैसे अब होश में नहीं थी और बस बोले जा रही थी, झुमके ले लो झुमके। तन्वी की नानी ने कितने ही मंत्र पढ़े लेकिन तन्वी अब वापस नहीं आई। तन्वी अब गायब हो चुकी थी। सबको अब झुमके बेचने वाली से डर लगने लगा। ले गई ये चुड़ैल मेरी तन्वी, मेरी बच्ची को। वो हर वक्त रोती रहती और अपने घर से बाहर आते जाते लोगों को मना करती कि कोई उससे झुमके मत लेना। लेकिन एक बार फिर एक नई लड़की श्रद्धा, जो अपने परिवार के साथ हाल ही में उस गली में शिफ्ट हुई थी, उसने भी वही झुमके वाली देखी। उसे झुमके इतने प्यारे लगे कि बिना कुछ पूछे उसने खरीद लिए। बहुत ही सुंदर है, मुझे आप 5 दे दो। उस रात उसने सपना देखा। पीली साड़ी वाली महिला उसे आईने के सामने खड़ा करती है। श्रद्धा देखती है कि उसका चेहरा अब उसका नहीं बल्कि तन्वी का हो गया है। श्रद्धा चीख कर उठ जाती है। बहुत भयानक सपना है, नई जगह इसीलिए मुझे पसंद नहीं आती है। वो उठकर पानी पीती है और फिर सोने चली जाती है। इस बार वो आराम से सो पाती है। उधर नानी सुलोचना देवी अब थक चुकी थी। उन्होंने एक तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने कई वर्षों से इस झुमके वाली आत्मा की कहानी सुनी थी। उन्होंने बताया कि शबनम की आत्मा अभी भी पुरानी बिस्कुट फैक्ट्री के पास जो नाला है उसमें कैद है, वहीं जहां उसकी लाश गाड़ी गई थी। तो क्या करना होगा बाबा? अगर उसकी अस्थियां सही विधि से जलाकर विसर्जित कर दी जाएं और उसकी थाली को कपाल धूप से शुद्ध किया जाए तो शायद उसकी आत्मा को मुक्त किया जा सके। लेकिन मुश्किल ये थी कि वहां जाना जानलेवा था। मैं जाऊंगी अपनी बच्ची के लिए। नहीं, सब साथ ही चलते हैं, यही सही रहेगा। रात के 2 बजे नानी, भैरवनाथ और 2 साहसी युवक विशाल और अमन उस पुरानी फैक्ट्री की ओर निकलते हैं। वो यहीं कहीं है आसपास। 40 साल हो चुके हैं। अब उसकी लाश को तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसको बुलाकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो आएगी कैसे? उसने तन्वी को भी पकड़ा है ना। तुम तन्वी को आवाज लगाओ, वो जरूर आएगी। तन्वी, तन्वी बेटा, तुम कहाँ पर हो? आ जाओ अपनी नानी के पास, हम तुम्हें लेने आए हैं बेटा, चलो हमारे साथ। बाबा अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सामने से तन्वी चलते हुए आ जाती है। आपने मुझे क्यों बुलाया नानी? अब मैं आपकी तन्वी नहीं रही, अब मैं बस एक गुलाम हूँ, इन झुमकों की गुलाम। काश मैंने आपकी बात सुन ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, हम तुम्हें बचाने ही आए हैं। कहाँ है वो चुड़ैल? तभी वहाँ पर चुड़ैल प्रकट होती है। मुझे ढूंढ रहे हो क्या तुम लोग? अब मुझे हराना मुमकिन नहीं है। मुझे गए 40 साल हो चुके हैं, तब तो तुम लोगों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो अब क्या करने आए हो? तन्वी चुपचाप चुड़ैल के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार नानी तय करके आई होती है कि वो अपनी पोती को अपने साथ लेकर जाएगी। बाबा मंत्र पढ़ने लगता है और बातों बातों में नानी ने बाबा के कहने पर श्रद्धा से 2 झुमके ले लिए होते हैं। बाबा मंत्र पढ़कर झुमकों को भस्म करते हैं, जिससे तन्वी पूरे तरीके से होश में आती है और उसके कान से वो झुमके गिर जाते हैं तो वो चीखने लगती है, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगी। और तुमने तन्वी को तो बचा लिया, लेकिन मैं फिर बदला लूंगी सबसे। तन्वी अपनी नानी को पकड़कर रोने लग जाती है और बोलती है, नानी, अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगी, मुझे माफ कर दो नानी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं मेरी बच्ची, गलती बच्चों से ही तो होती है, मैंने तो तुझे हमेशा माफ किया है। चल अब घर चलते हैं। सब बाबा को धन्यवाद देते हैं और घर की तरफ चल देते हैं।